यहाँ सिंध हाउस भी है, इसी तरह यहाँ पंजाब हाउस भी है और ये इस तरह खैबर पख्तूनख्वा हाउस आपके सामने है। तो जब इसको सील किया गया, इसके अंदर तोड़ फोड़ की गई, वजीर आला साहब को जो है उन पर यलगार करने की कोशिश की गई और ये मैं समझता हूँ ये एक बचकाना हरकत थी। ये किसी को जेब नहीं देता कि विफाक के एक अलामत को, खैबर पख्तूनख्वा सूबा जो है वो विफाक का हिस्सा है, तो आप उसको क्या पैगाम देना चाह रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम को, पठानों को, कि हम आपको ये इस्लामाबाद के अंदर जो कि विफाक की निशानी है, आपका जो एक घर है ये उनका घर है पख्तूनों का, कि हम उसको बंद करने लगे हैं, हम उसको सील करने लगे हैं और इसकी नालिश हम लेके गए अदालत के सामने। तो अदालत ने जब नोटिस किया और इस्तग़फ़ार किया कि भाई आपने ये क्यों बंद किया है, तो उनके पास कोई जवाब न था। उन्होंने ये कहा एक भौंडी सी बात कि जी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है आपका तो इस कंस्ट्रक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब्जेक्ट खैबर पख्तूनख्वा बाहर तौर जब हमने ये कंस्ट्रक्शन की तो हमने इनसे भी सीडीए से परमिशन ली और सीडीए की सैंक्शन के साथ ये जो है हमें यहाँ इजाज़त मिली और हमने ये अपनी लीगल कंस्ट्रक्शन की। लेकिन जज साहब ने सवाल किया कि ये क्या तरीका है कि वो वहाँ से जो है कॉन्वॉय आता है, वहाँ से लोग आते हैं, पुरअमन आते हैं, एहतजाज करते हैं, डी चौक पे जाते हैं, जब वज़ीर आला साहब वहाँ से यहाँ आते हैं तो आप एकदम इसको आके सील कर देते हैं। इससे हम क्या शायबान है कि ये सियासी आप इंतकाम लेने के लिए बंद करना चाह रहे हैं, तो ये हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। और कल जज साहब ने वाज़े अल्फाज में, चीफ साहब ने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहा कि आप फिल फौर जाके उसको डी सील कीजिए। हम कल शाइस्ता खोसा साहिबा ये कल वहाँ रात 11 बजे तक, 11:30 बजे तक सीडीए के ऑफिस रहीं, वहाँ पर उनके साथ जो है नेगोशिएट किया, लेकिन रात 11:30 बजे तक इन्होंने आके इसको डी सील नहीं किया। तो आज सुबह हमने एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। वो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन दायर हुई, उस पर नंबर लगा, तो नंबर लगने के बाद हमें इत्तला आई और हमें एक लेटर दिया गया। पहले कहा गया कि हम यहाँ पे 2 बजे आएंगे, 2 बजे के बाद एक और पैगाम आया एक खत की सूरत में कि हम 4:30 बजे आके इसको डी सील करेंगे। अब क्योंकि कंटेम्प्ट वहाँ पेंडिंग है, ये जवाब कंटेमनर ने देना है कि कल से लेके जब कहा गया कि फिल फॉर खोल दिया जाए, तो आज तक कौन सी चीज़ हायल थी अदालत के हुक्म पे जो है उसकी तामील करने के लिए। तो अब जब ये लगेगी, क्योंकि आज हम चाह रहे थे ये लग जाए, अब क्योंकि ये खुल गया है हमारा घर, तो हम नहीं चाहते, अब इसको हम ले जाएंगे इसमें अर्जेंसी के हवाले से। जुमेरात को उम्मीद है कि वो लगेगी और जुमेरात को आकर यहाँ पर सीडीए वालों को ये बताना पड़ेगा कि अदालती हुक्म होते हैं, अदालत कभी फैसला करती है मखसूस नशिस्तों का, तो पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक लेटर लिख देता है कि भाई हमें इसकी वजाहत की जाए। जब वजाहत आती है तो उसके बाद फिर मजीद वजाहत के लिए लिख दिया जाता है, फिर कोई और बहाना बना दिया जाता है। जब भी अदालत कोई फैसला करती है और उसके अंदर कोई ना कोई मसलहत, कोई ना कोई चीज़ आ जाती है, मैं उम्मीद करता हूँ इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो बड़ा दिल करेंगे। इस्लामाबाद की हैसियत ये तमाम पाकिस्तान का आप कह लें कि दिल है इस्लामाबाद, ये दिल बड़ा करने की जगह है, दिल छोटा करने की जगह नहीं है। और आइंदा मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी जो एक विफाक की निशानी है, वो बलूचिस्तान हो, वो सिंध हो, वो ये खैबर पख्तूनख्वा हो, क्योंकि पंजाब पे तो कभी भी ऐसी बात नहीं आई। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये छोटे सूबों को जो है दिल खोल के बर्दाश्त करेंगे। आप देखिए कि ये सील करने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, पीटीआई ने बड़ा दिल दिखाया और आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने एक ग्रैंड जिरगा किया। और उस ग्रैंड जिरगे के अंदर आप हमारी सोच देखिए, विफाक की, पीटीआई की विफाक की सोच देखिए। हमने तमाम पार्टियों को मदऊ किया, हमने पीपल्स पार्टी को भी बुलाया, हमने मौलाना साहब को भी, बाकी दीगर जो स्टेक होल्डर्स थे उस सूबे के अंदर, तमाम वफाक के जो पार्टीज थी जो वहाँ मौजूद थी, उनको बुला के बिठा के कंसेंसस डेवलप किया। और जिस तरीके से हमें यहाँ पर कहा गया कि आप फलां अटक का पुल क्रॉस करके दिखाएं या फलां, हमने वेलकम किया जो भी नुमाइंदा आया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये जो खैर सगाली का एक पैगाम है, ये जो मोहब्बत का पैगाम है, ये जो पाकिस्तान को मजबूत करने का पैगाम है, ये पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करने का पैगाम है, ये बाकी सियासी जमातें भी
अपने अपने मफादात से बालातर होकर इसके बारे में इसी चीज़ को आगे वो तरगीब देंगी और इसी को लेके आगे चलेंगी। और पाकिस्तान को आप जो मर्जी कर लीजिए, पाकिस्तान को सिर्फ मोहब्बत, प्यार, अखुवत और भाईचारा मजबूत कर सकता है। ये पाकिस्तान के चारों सूबे और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ये मिल के यकजा होकर इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। नफरतें आप देख लीजिए कि किसका शेवा रहा है। कौन 90 की दिहाई में वो गद्दारी का इल्ज़ाम लगाता रहा, कौन 90 की दिहाई में वो कहता रहा कि ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, ये विफाक के लिए ख़तरा है। हमने कभी ऐसी बात नहीं की। खुदारा ऐसी सियासत छोड़ दीजिए। और ये एक मखसूस जमात जो जब भी इक़्तिदार में आती है तो इनका एक ही एजेंडा होता है कि ये कहते हैं कि ये विफाक के लिए ख़तरा है, ये इस्लाम के लिए ख़तरा है। कभी ये इमरान खान साहब के बारे में कह देते हैं जब लेटर लिखना होता है ऑक्सफोर्ड को कि ये फनाटिक मुसलमान है, ये एक फंडामेंटलिस्ट मुसलमान है। और जब बात आती है तो वो एक जरीदे के अंदर इजराइल के खुद ही एक खबर छपवा के कहते हैं कि ये हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है। हम किसी भी हवाले से अपने मुल्क की सोवरेनिटी के ऊपर ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया और ना कभी करेंगे। आपके सामने 9 मई का वाक़या आज तक इनसे हजम नहीं हो रहा, इनको समझ नहीं आ रही है क्या करें। उसका स्क्रिप्ट लिखने वाले जो थे वो आज खुद वो दोबारा वही करना चाह रहे थे जब यहाँ यलगार हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। हमारी कानूनी जंग जारी है। मैं इस चीज़ में भी प्रोटेस्ट करूँगा यहाँ पर कि इमरान खान से मुलाकात बंद कर दी गई। भाई किस कानून के तहत आपने उनसे मुलाकात या इस गार्ब के अंदर तमाम कैदियों से जो है आपने वो कर दिया। और ये दफ़ा 144 जो आप कॉलोनियल वो लॉ है जो उसका अंग्रेज साम्राज्य का एक जबर करने वाला, मुसल्लत करने वाला कानून है। हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हमारा आइन हमें हक देता है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें, हम पाकिस्तान के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्या कानून पार्लिमान हम जब भी इक़्तिदार में आए तो इस कानून को और ऐसे तमाम कवानीन को जो MPOs के हैं उनको रद्द करेंगे इंशाल्लाह। जैसे हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पुलिस का सिस्टम चेंज किया है और उनकी जो कमांड है उसको चीफ मिनिस्टर साहब के ज़रिए रेगुलेट करना, ताकि किसी के ऊपर भी कोई झूठा इल्ज़ाम लगाकर या जबर करके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना की जाए। बाकी सूबों से भी हम यही उम्मीद करते हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान जो है वो अपनी अज़मतों को छुएगा जिसके लिए ये बनाया गया था। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ PTI के तमाम वर्कर्स को, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को। ये आज जमहूरियत की जंग है जो आपने जीती है, ये आपके हकूक़ की जंग है जो आपने जीती है। और इंशाल्लाह हम शाना बशाना ऐसे ही चलते रहेंगे इमरान खान की लीडरशिप के अंदर और इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। शुक्रिया।